सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। किसी की कहानी छोटी होती है, किसी की कहानी बड़ी होती है। किसी की ज़िंदगी की कहानी में जो है तो एक बड़ा ट्विस्ट होता है, किसी की कहानी में छोटा ट्विस्ट होता है। अपनी ज़िंदगी की एक कहानी होनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी की एक कहानी होनी चाहिए। कहानी कैसी मालूम? कि जिस दिन आप जो मुकाम चाहते हो ना ज़िंदगी में, जिस दिन वो मुकाम आपको मिल जाएगा ना, जो मुकाम पर पहुंचना आप चाहते हो या जिस मुकाम के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, सुकून से सो नहीं रहे हो, तो जिस दिन आप उस मुकाम पे पहुंचोगे जो मुकाम का आपको इंतज़ार है, फिर आप स्टेज पर खड़े रहकर जब अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाओगे ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें आई, मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ, तो वो जो पहला स्टेज होता है ना ज़िंदगी का, जिस स्टेज पर जाकर तुम अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाओगे, वो स्टेज, जिस स्टेज पर जाकर तुम अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाओगे कि मैं यहाँ तक कैसे कैसे पहुँचा, तो आज से तैयारी करो। वहाँ पे जो तुम स्टोरी सुनाओगे ना अपनी ज़िंदगी की, तो उस स्टोरी को तुम्हें किस तरीके से बनाना है, क्या होना चाहिए उसमें, क्या नहीं होना चाहिए उसमें, तो उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। आज से शुरुआत करो अपनी ज़िंदगी की एक कहानी बनाने में। लिखो अपनी ज़िंदगी की कहानी अपने हाथों से, अपनी कलम से लिखो कि जब मैं जो मुकाम चाहता हूँ या जो मुकाम चाहती हूँ, जिस दिन मुझे वो मुकाम मिल जाएगा ना, तो फिर उस दिन मैं वो तमाम बातों पर से पर्दे उठाऊंगा या उठाऊंगी जो मैंने छुपा कर रखा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कैसे कैसे स्ट्रगल किया। ज़िंदगी के बहुत सारे मुकामात ऐसे आएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में जिसके गवाह सिर्फ तुम अकेले रहोगे और कोई उसका गवाह नहीं होगा। तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा कि उस सिचुएशन की गवाह सिर्फ तुम रहोगे, कोई और उसका गवाह नहीं रहेगा। वो सिचुएशन सिर्फ तुमने हैंडल करे है। तो देखो, दो किस्म की कहानियाँ होती हैं। एक कि अगर मैं खड़े रह के बोलूँ कि हाँ, मेरे पुरखों से मुझे सब कुछ मिला है। जो लोगों को पुरखों से, अपनी ख़ानदान से किसी को जो कामयाबी होती है ना, तो वो पुरखों से मिल जाती है। उसको सिर्फ अपना नाम लगाना होता है कि फला फला नाम, मेरे पिताजी का ये, मेरे फादर का ये नाम, मेरे दादा का ये नाम, हाँ हम बहुत सक्सेस है, क्योंकि ऑलरेडी उसके फादर ने, उसके दादा ने वो काम कर चुके हैं, तो उनका नाम इस लड़के को मिल गया कि हाँ वो सक्सेस हो गया। एक वो इंसान होता है जिसको कहानी बनी बनाई मिल जाती है, उसको कहानी में कुछ रद्द बदल नहीं करना पड़ता, कहानी किसी को बनी बनाई मिल जाती है। और कुछ लोग होते हैं जिनको कहानी खुद बनानी पड़ती है, अपने रास्ते पर चलकर अपने हाथों से सब कुछ होते हुए देखते हैं कि हमारे साथ में ज़िंदगी में क्या क्या होता है, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर और आगे के सफ़र तक के। दो किस्म के बता दिया मैंने आपको कि एक वो जिसको ज़िंदगी बनी बनाई मिल जाएंगी, उसको ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, उसको ज़िंदगी में ज़्यादा क्या बोलेंगे उसको, क्या मतलब उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा मेहनत नहीं होगी, क्योंकि वो कहीं पहुंचना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जब पैदा ही हुआ तो वो ऐसे घर में पैदा हो गया जहाँ पे उसको सब कुछ मिल गया, तो उसको तलाश नहीं किसी चीज़ की, उसको पाना नहीं है कुछ, क्योंकि जो उसको चाहिए था ना, उसको ऑलरेडी सब कुछ मिल गया है। और दूसरी तरफ आते हैं हम जैसे लोग, जिनको ज़िंदगी बनी बनाई नहीं मिलती, ज़िंदगी बनी बनाई नहीं मिलती। हम वो लोग होते हैं, मैं हूँ या आप देख रहे हो सकता है आप भी हो, और बहुत सारे लोग देखेंगे जो लोग इस कैटेगरी में आएंगे जिनको ज़िंदगी बनी बनाई नहीं मिलेगी। हम निकलेंगे अपने सफ़र पर, शुरुआत करेंगे कैसे भी, रास्तों को चीरते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए, और पहुंचने की कोशिश करेंगे उस मुकाम पर जहां पर हम जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं पता है? क्योंकि हमें ज़िंदगी में एक दिन वो स्टेज मिलेगा इंशाल्लाह, जिस स्टेज पर जाकर हम अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाएंगे कि देखो हमने ऐसे 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 किया। तो ये सफ़र है उस स्टेज के लिए कि है ना वो कि ज़िंदगी ऐसे जियो कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। तो तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि
तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी कैसी होंगी। जब तुम उस स्टेज पर जाओगे ना, जिस स्टेज का तुम्हें इंतज़ार है कि मैं वहाँ पे जाकर अपनी ज़िंदगी की हर एक स्टोरी सुना दूंगा। और वो सुनाना क्यों होता है पता है? क्योंकि उससे जो है ना तो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है कि ओ, जब ये बंदा इतने ज़ीरो से उठकर कैसे कैसे रास्तों से गुजर कर कहाँ पे गया, तो फिर हर उस इंसान के लिए वो सफ़र आसान हो जाता है जो वहाँ पे जाना चाहता है। ज़िंदगी की कहानी इसलिए नहीं सुनाई जाती कि हमें सिंपैथी मिले कि हमने ये सब कुछ किया है। ज़िंदगी की कहानियाँ उसलिए नहीं सुनाई जाती। आज जो लोगों ने अपनी ज़िंदगियों पर किताबें लिखी है ना, तो उनकी किताबें उनके मरने के बाद में पब्लिश हुई है, उनके मरने के बाद में उनकी किताबें फेमस हुई है, तो उन्होंने नाम के लिए नहीं किया। जो लोग अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाते हैं वो नाम के लिए नहीं होती है। मैंने आपको मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी स्टोरी शायद मेरे चैनल पर आपने देखा होगा, तो मैंने सुनाया है बहुत सारी जगह पे मेरे साथ क्या हुआ। तो इसलिए नहीं सुनाई जाती कि हमें नाम चाहिए, हमें सिंपैथी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए सुनाई जाती है कि जब हम वहाँ से गुजर के उस रास्ते से निकल के उस रास्ते को क्लियर कर सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर ये हर इंसान के लिए पॉसिबल है, कोई भी कर सकता है। तो तुमको मेहनत करना है उस स्टेज के लिए। मेहनत करो उस स्टेज के लिए जहाँ पर तुम्हारे माँ बाप बैठे रहेंगे। स्टेज पर तुम्हारे माँ बाप रहेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार रहेंगे, और साथ में तुम्हारे जान पहचान वाले रहेंगे, और बहुत सारे लोग रहेंगे वहाँ पे, बहुत सारे लोग रहेंगे। उस महफिल में वो लोग भी रहेंगे जो लोगों को यकीन नहीं था कि तुम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस बन जाओगे। उस स्टेज पर वो लोग भी रहेंगे जो शायद तुम्हें वहाँ पे देख के उनको खुशी नहीं होगी। उस स्टेज पर वो लोग भी होंगे जो उस वक्त का इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमें यकीन था कि तुम वहाँ पर पहुँचोगे, तुम ऐसा करोगे। बाद में लोग ऐसे ही बोलेंगे। देखो, जब तुम अपने स्ट्रगल वाला बंदा जो है ना, तो पसंद हर किसी को नहीं आ सकता। अगर तुम अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल वाले सफ़र पर हो, तुम कुछ करना चाह रहे हो, तुम स्ट्रगल वाले सफ़र पर हो ना, तो तुम पसंद नहीं आएगी ज़्यादा लोगों को। लेकिन लोग तुमसे ये कहेंगे कि मत कर यार, नहीं हो पाएगा, बहुत कुछ बोलेंगे लोग। लेकिन जिस दिन तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जो मुकाम तुम चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो फिर उस दिन जो लोगों ने तुम्हें यह कहा था ना कि तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तो उस दिन वो लोगों की ज़बानें बदल जाएगी। ऐसा होगा, देखना तुम अपनी ज़िंदगी में किसी मुकाम पर जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते ना, जो लोगों को तुम पर यकीन नहीं है कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो, एक दिन वो लोगों की ज़ुबानें बदल जाएंगी। वो लोग क्या कहेंगे मैं आपको बताता हूँ। वो लोग कहेंगे कि हमें पहले से पता था कि तुम एक दिन कुछ करोगे, हमें यकीन था पूरा। वो लोगों की ज़ुबानें कुछ नहीं से कुछ है में बदल जाएंगी। तो कोशिश करो अपनी ज़िंदगी की एक अलग कहानी बनाने में। अपनी कहानी में इतने ट्विस्ट रखो, कहानी में ट्विस्ट रखो। अगर कहानी में ट्विस्ट रहेगा ना, तो लोगों को देखने में भी मज़ा आएगा, लोगों को सुनने में मज़ा आएगा। जब तुम्हारा कहीं पर जिक्र होगा ना, तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी का जब कहीं पर जिक्र होगा ना, तो जो लोग वो कहानी सुनेंगे ना तुम्हारी ज़िंदगी की, तो लोग तुमसे मिलने की चाहत करेंगे। लोग तुमसे मिलना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सा इंसान है यार जिसकी ज़िंदगी की ऐसी कहानी है। तो फिर लोग तुम्हें तलाशना शुरू कर देंगे। लोग तुमसे मिलने की चाहत करेंगे कि हमें मिलना है उस इंसान से जिसकी ज़िंदगी की ऐसी कहानी है। तो अपनी एक कहानी बनाओ। देखो, तुम्हें ज़िंदगी बनी बनाई नहीं मिले ना, तो तुम्हारे पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि मुझे ज़िंदगी बनी बनाई नहीं मिली। अगर मुझे ज़िंदगी बनी बनाई मिल जाती ना, तो मैं उन रास्तों पर कभी चलता ही नहीं, क्योंकि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन मैं शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि मुझे बनी बनाई नहीं मिली, इसके रास्ते मैं तलाश करता हूँ। बहुत सारी परेशानियाँ आती है, बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आती है जिसके गवाह सिर्फ हम रहते हैं, फिर भी हम पूरी हिम्मत से उस रास्ते से गुजर जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि तलाश है किसी मंजिल की, तो वहाँ पहुँच जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं होती है वो। ऐसा समझो कि वो मंजिल की अभी आखिरी सीढ़ी पर होते हैं हम। तो तुमको कहानी सुनाने में बहुत मज़ा आएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद में तुम्हें सिर्फ एक काम करना है कि जाओ, शुरुआत करो अपनी कहानी की। लिखो कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसा, अपनी ज़िंदगी की किताब में कुछ ऐसा लिखो कि पर्दा गिरने के बाद में भी तालियां बजती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।